सभी धर्म प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कथा को लेके। कथा है शिव के द्वारा रक्षा का भार, भोग और मोक्ष का दान श्री हरि को देकर जाना। तो कथा को सुनते हैं। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तुम श्री हरि विष्णु, अब तुम मेरी आज्ञा सुनो और उसका पालन करो। तुम सदा समस्त लोक में माननीय और पूजनीय हो। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब भी दुख या संकट उत्पन्न होगा, तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह्य कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके और लोक में अपनी उत्तम कीर्ति विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय और रुद्र तुम्हारे ध्येय रहेंगे। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों को ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर शिव ने श्री विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को उन्होंने यह कहा कि तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करने, सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझेगा वह अवश्य नरक में गिरेगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखारी हरने उनकी बात अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपावश हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते सहसा वहाँ से अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है वह महादेव का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठा होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उनमें निखिल जगत का लय होता है। हे महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऐसे श्री हरि बोले और ब्रह्मा जी बोले और यहीं पे कथा समाप्त होती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।